ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य के ऊपर जो कर्मों का बंधन है क्योंकि हर मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है, अकर्मा बनकर नहीं रहा जा सकता है। और जितने भी कर्म करता है वो सब कर्म संस्कार बन के जमा होते रहते हैं। और वो संस्कार कहाँ रहते हैं, कैसे बनते हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि साधु बन गए, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सर्वत्याग करने के बाद फिर मनमाने ढंग से इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मनमाने ढंग से चलने से निश्चित पतन होता है। श्री उद्धव जी महाराज ने ठाकुर जी से ये प्रश्न किया था 11वें स्कंद में। उन्होंने भी मन में, उनके भी ये शंका थी कि बहुत सुनने में आता है कर्म संस्कार बनते हैं। हमारा हर कर्म संस्कार बनता है, एक छोटे से छोटा कर्म भी संस्कार बनता है। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हाथ उठाना, हाथ गिराना, पलक उठाना, पलक गिराना, ये सब इतने छोटे छोटे कर्म भी संस्कार बन के जमा हो रहे हैं। भले ही हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर कर्म संस्कार बन रहा है। तो उद्धव जी ने 11वें स्कंद में 22वें अध्याय में 34वें श्लोक में प्रश्न किया, त्वत्तः परावृत्त धियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च। उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु जैसे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, भोजन करने बैठे, भोजन कर लिया, वो कर्म वहीं समाप्त हो गया। पानी पीने लगे, पानी पी लिया, वो कर्म वहीं समाप्त हो गया।
लेकिन फिर आप कहते हैं कि हर कर्म संस्कार बनता है और संस्कार बनकर वो जीव के सामने अवश्य आता है। तो मेरे मन में शंका है कि जब हर कर्म संस्कार बन रहा है तो वो संस्कार बनकर रहता कहाँ है? और यदि संस्कार बनकर जीव के सामने आता है तो वो कैसे आता है? कैसे उसने हमें जन्म दिया? क्योंकि कर्मानुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, कर्मानुसार वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बात तो भगवान ने दशम स्कंद 24वें अध्याय में गिरिराज लीला में नंद बाबा को भी कहा। मनुष्य कर्म के अनुसार जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म भी कर्म के अनुसार होता है, मनुष्य की मृत्यु भी कर्मानुसार होती है। शत्रु, भय, सुख, दुख ये सब कर्मानुसार मिलते हैं। वही यहाँ उद्धव जी ने कहा कि मनुष्य का जो कर्म संस्कार बन गया है वो कैसे उसको जन्म देता है और कैसे वो मृत्यु देता है। आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो वहाँ भगवान ने उत्तर दिया 36वें श्लोक में, मनः कर्ममयं नृणाम इंद्रियैः पंचभिर्युतम् लोकाल्लोकं प्रयात्यन्त्य आत्मा तदनुवर्तते। भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव मनः कर्ममयम, जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म हम लोग कर रहे हैं, छोटा से छोटा कर्म भी, वो सब कर्म मनः हमारे मन में रहते हैं, अंतःकरण रहते हैं। और मन अकेला नहीं रहता है। नृणाम इंद्रिय ही इंद्रियों के साथ रहता है। मन से यहाँ मतलब है लिंग शरीर, और लिंग शरीर में कई अवयव आते हैं। लोग लिंग शरीर के, कुछ लोग 16 अवयवों से बना हुआ लिंग शरीर मानते हैं, कुछ लोग 19 अवयवों से मिला हुआ लिंग शरीर मानते हैं। लेकिन बात एक ही है, क्योंकि किसी ने पूर्ण रूप से मान लिया और किसी ने छोटे रूप में मान लिया। जैसे 16 अवयव जो लोग मानते हैं, 19 अवयव जो लोग मानते हैं, उसमें 10 इंद्रियां आ जाती हैं, अंतःकरण आ जाता है और 5 प्राण। अंतःकरण में 4 चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4, 5 प्राण और 10 इंद्रियां। इस तरह से कुछ लोग तो 19 अवयवों से मिला हुआ लिंग शरीर मानते हैं, कुछ लोग 17 ही मानते हैं, कुछ लोग 9 मानते हैं। तो लिंग शरीर जो है, भगवान ने कहा मनः कर्ममयम। लिंग मन से यहाँ मतलब है लिंग शरीर।
तो लिंग शरीर अकेला नहीं रहता, इंद्रियों के साथ रहता है। पंचभिर्युतम, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिन इंद्रियों से मनुष्य को विषय का ज्ञान होता है, उन इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। इसी लिंग शरीर में हमारे सब कर्म रहते हैं। हमारा मरना, हम लोगों का जीना, खाना पीना, सब कर्म लिंग शरीर में रहते हैं। भगवान ने यहाँ तक कहा कि मनुष्य जहाँ जाता है, ये लिंग शरीर वहीं वहीं उसके पीछे जाता है। 15वें अध्याय में भगवान ने इस बात को गीता जी में कहा कि मनुष्य भले ही मर जाएगा, लेकिन लिंग शरीर उसे छोड़ नहीं सकता है। अगली योनि में जाएगा तो वहाँ भी वही लिंग शरीर उसे मिलेगा, वही इंद्रियाँ, वही प्राण, वही अंतःकरण। क्योंकि शरीर बदलना तो एक तरह से केवल जैसे हम लोग रोजाना कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदल जाता है, लेकिन जो लिंग शरीर है वो नहीं बदलता है। वो चाहे किसी भी योनि में चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, लिंग शरीर वही रहेगा। तो भगवान ने 15वें अध्याय में जो कहा, ममई वांशो जीवलोके, जीव भूतः सनातनम। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये जीव मेरा ही अंश है, ममई वांशो जीव लोके, जीव भूतः सनातना, जीव बन गया है, लेकिन मेरा अंश है इसलिए ये सनातन है, सदा से रहता आया है और सदा रहेगा। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा बंधन है। वो बंधन क्या है? वो बंधन ठाकुर जी ने बताया, मनः षष्ठान इंद्रियाणि, अंतःकरण और इंद्रियां। ये लिंग शरीर जो है ये इसका पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ जाएगा, चाहे पशु योनि में चला जाए, चाहे देव योनि में चला जाए, जहाँ जाएगा ये लिंग शरीर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लिंग शरीर अवश्य जाएगा। क्योंकि यदि लिंग शरीर से आदमी छूट जाए तो मुक्त ही हो जाए। मुक्ति की क्या पहचान है? लिंग शरीर छूटा और मनुष्य मुक्त हुआ, लेकिन एक क्षण को भी ये लिंग शरीर उससे नहीं छूटता है। और जब जीव मुक्त हो जाता है तो उसका लिंग शरीर छूट जाता है। फिर अगले श्लोक में कहा, शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो शरीर हमें नया मिला है, पुराना शरीर छोड़ दिया और नया शरीर प्राप्त किया। मनुष्य इस श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कही, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। मनुष्य शरीर बाद में छोड़ता है, पुराना शरीर बाद में छोड़ता है, उससे पहले उसे नया शरीर तैयार मिल जाता है। जैसे गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जैसे हम लोग चलते समय पहले पैर को आगे जमाते हैं, उसके बाद फिर पीछे से पैर उठाते हैं, वैसे ही मनुष्य जब नया शरीर प्राप्त कर लेता है तब फिर पुराना शरीर छोड़ता है। पुराना शरीर छोड़ने के पहले ही उसे अपने आप नया शरीर तैयार मिल जाता है, और नए शरीर में प्रवेश करने के बाद तब वो अपना पुराना शरीर छोड़ता है। वायुर्गंधा निवासयात्। जैसे वायु है,
वायु गंध को साथ लेकर बहती है। वायु ये नहीं देखती कि वो सुगंध है या दुर्गंध है, साथ लेकर बहती है। वैसे ही लिंग शरीर जो है वो ये नहीं देखता है कि अब ये पशु योनि में है या देव योनि में है। लिंग शरीर सब नहीं देखता है, वो तो जहाँ जहाँ जीव जाएगा वहीं वहीं साथ जाएगा। एक क्षण के लिए भी ये लिंग शरीर अलग नहीं होता है। यदि अलग हो जाए तो जीव मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले, लेकिन एक क्षण के लिए भी वो उसका साथ नहीं छोड़ता। दशम स्कंद में यही बात जो गीता जी में भगवान ने कही, यही दशम स्कंद के पहले अध्याय में कही गई। वसुदेव जी ने महाराज जब कंस को समझाया तो उन्होंने यही बात उनसे कही 42वें श्लोक में, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक मापपंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। उसके पहले 40वें श्लोक में उन्होंने कहा, वज्रंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृण जलुकैवं देहि कर्म गतिम गतम्। जो बात गीता जी में कही गई, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, वही की वही बात यहाँ दशम स्कंद में कही। तो वसुदेव जी महाराज कंस से बोले, कंस जैसे मनुष्य चलते समय वज्रंस तिष्ठन, तिष्ठन माने पहले चलते समय वो अपने पैर को जब टिका लेता है तब फिर वो पीछे से दूसरे पैर को आगे बढ़ाता है। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया, यथा तृण जलूकैवम। तृण जलूक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो घास में रहता है, तृण में रहता है, इसलिए इसका नाम तृण जलूक होता है। तो ये तृण जलूक जो कीड़ा होता है, इसका मुंह बहुत लंबा होता है। पहले ये अपने इसका जो चलने का क्रम है वो भी हम लोगों की तरह है। पहले अपने मुंह को आगे टिकाता है घास में, जमीन में, और फिर धीरे धीरे पीछे से घास में अपने शरीर को खिसकाता है। क्योंकि वज्रंस्तिष्ठन, जब तक आगे उसे कोई रहने का आधार नहीं मिल जाएगा तब तक वो पीछे का आश्रय नहीं छोड़ेगा। तो पहले तृण जलूक जो कीड़ा होता है घास में अपने मुंह को टिकाता है, उसके बाद फिर पीछे से शरीर को घिसकाता है। वही क्रम हम लोगों का भी है। हम लोग भी चलते समय पहले आगे पैर को रखते हैं, फिर पीछे से पैर को उठाते हैं। तो यथा तृण जलूकैवं देहि कर्म गतिम गतम्। तो मनुष्य जब मरता है, उस मरने से पहले वो दूसरे शरीर को पकड़ लेता है और तब जाकर फिर वो पुराने शरीर को छोड़ता है। और अगले शरीर जो होते हैं वो कई प्रकार के बताए हैं। जैसे जब आदमी बीमार हो जाता है, चलने की ताकत नहीं रहती, तो उसे स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं। वैसे ही मरने के बाद मनुष्य अपने कर्मानुसार, जब स्वर्ग कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म तो नरक मिलेगा। तो जब कर्मानुसार मनुष्य लोकों को प्राप्त करता है तो वे लोग उसे इसी शरीर से नहीं मिलते।
उसके लिए उसे देह बदलना पड़ता है। मान लो किसी को नरक की प्राप्ति हुई तो वो इस शरीर से नरक में नहीं जाएगा, वो यातना देह अलग होते हैं, यातना भोगते समय अलग शरीर मिलते हैं। कई प्रकार के शरीर बताए, आतिवाहिक शरीर है, पार्षद रूप है, स्वर्ग को जा रहा है तो ज्योतिर्मय रूप है, पितृलोक को जा रहा है तो और अलग शरीर मिलता है, सिद्ध योगेश्वरों का शरीर मिलता है। तो ये यातना देह मरने के बाद कई प्रकार के होते हैं जो मनुष्य को मिलते हैं। तो 15वें अध्याय में जो भगवान ने कहा शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, शरीरम यद्वाप्नोति माने जो शरीर हमें मिलता है, और यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः माने जो शरीर हम छोड़ते हैं। तो छोड़ने के समय ही गृहीत्वैतानि संयाति, उसके साथ जितने भी उसके अवयव हैं, लिंग शरीर है, वायुर्गंधा निवासयात्, वो उसे मिलता है। जैसे वायु न सुगंध देखती है न दुर्गंध, बस गंध को बहाए ले जाती है, वैसे ही ये शरीर जो है, जीव का जो लिंग शरीर है, वो ये नहीं देखता कि वो किस योनि में जा रहा है, वो उसके साथ लगा रहता है। जहाँ जाएगा, जिस लोक में, जिस योनि में, लिंग शरीर उसके साथ रहेगा। तो उद्धव जी ने जो प्रश्न किया भगवान से 11वें स्कंद में कि प्रभु, मनुष्य कर्म करता है और वो कर्म उसके संस्कार बनते रहते हैं, तो वो सब कर्म रहते कहाँ हैं? तो उसका उत्तर भगवान ने यहाँ दिया, मनः कर्ममयं नृणाम् इंद्रियैः पंचभिर्युतम् लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि उद्धव, ये जितने भी कर्म हैं, ये सब कर्म मनः, हमारे मन में रहते हैं, हमारे अंतःकरण में ये कर्म संस्कार बन के रह रहे हैं। बिना कर्म के तो मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। चाहे पशु बनेगा तो भी कर्म करेगा, मनुष्य बनेगा तो भी कर्म करेगा, और अनादिकाल से कर्म करता हुआ आ रहा है। अनादिकाल से कर्म करते करते उसके जो अनंत कर्म हो गए हैं, वो सब कर्म मनः कर्ममयम्, हमारे मन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं। और अनादिकाल के अनंत कर्म रहते हैं, इसलिए मन को कर्ममय कह दिया गया। मन का दूसरा नाम कर्ममय है, क्योंकि मन में अनादिकाल के कर्म रह रहे हैं। तो मन वहाँ कैसे रहता है? नृणाम इंद्रिय ही है, इंद्रियों के साथ रहता है। और लोकाल लोकम, एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। अनुवर्तते, उसका जो मन है, अनु माने उसके पीछे पीछे चलता है, जहाँ जीव जाएगा मन अवश्य जाएगा। तो इसलिए वसुदेव जी महाराज ने कंस को कहा, 10वें स्कंद पहले अध्याय में यही बात कही। वहाँ वसुदेव जी ने कंस को कहा है, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते। कि जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ सब कुछ चला जाएगा। मन चला गया तो सारा अंतःकरण चला गया, लिंग शरीर चला गया, इंद्रियां चली गई। जहाँ जहाँ मन जा रहा है तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु। जहाँ मन जाएगा निश्चित तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे इस विषय में एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो थे, एक बार इनका एक प्रिय शिष्य शरीर छोड़ रहा था, मरने वाला था, मरणासन्न स्थिति को प्राप्त। उसके चारों ओर उसके और भी गुरु भाई बैठे हुए थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये आपका जो प्रिय शिष्य है ये कहाँ जा रहा है। तो महावीर स्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि ये बहुत निकृष्ट योनि में जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से पूछा कि क्या ये निकृष्ट योनि में चला गया। तो महावीर स्वामी हंस गए, बोले नहीं, अभी नहीं गया। तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि निकृष्ट योनि में जा रहा है। बोले नहीं, ये निकृष्ट योनि में नहीं, ये तो ऊर्ध्व लोक को जा रहा है, बहुत ऊंची गति प्राप्त करने वाला है। तो बहुत आश्चर्य हुआ शिष्यों को कि अभी अभी तो कहा कि बहुत नीची योनि में जा रहा है, अब ये ऊर्ध्वलोक को जा रहा है, ऐसा इतनी जल्दी इतना परिवर्तन। तो महावीर स्वामी ने उसका कारण बताया, हंसते हुए बोले कि हमारा मन जब जिस गुण में स्थित रहता है हमें उसी योनि की प्राप्ति होती है। भगवान ने गीता जी में भी इस बात को कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य इस कलेवर को छोड़ते समय, शरीर को छोड़ते समय जिस भाव से भावित रहता है उसे उसी योनि की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कहा कि जिस समय मैंने तुम्हें कहा था कि बहुत निकृष्ट योनि प्राप्त करेगा, उस समय इसका मन तमोगुण में स्थित था, और अब जो है ये सतोगुण में स्थित होकर शरीर छोड़ रहा है, तो इसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। शरीर छोड़ते समय यदि हमारा मन सतोगुण में स्थित है, सात्विक बना हुआ है, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व लोक को जाएंगे। और यदि रजोगुण में स्थित है तो मध्य योनि, मनुष्य योनि मिल जाएगी। और तमोगुण में स्थित होकर शरीर छोड़ा तो निश्चित है कि तिर्यक योनियां मिलेंगी। अधो गच्छन्ति तामसा, जो अधो लोक हैं उनकी प्राप्ति होगी। तो वसुदेव जी ने जो कहा यतो यतो धावति दैव चोदितम, कि जहाँ हमारा मन है, जहाँ जहाँ हमारा मन दौड़ रहा है, वहाँ वहाँ हमें जाना पड़ेगा। जिस वृत्ति में मनुष्य रहता है और जिस वृत्ति में रहकर वो शरीर छोड़ता है, वो वृत्ति ही उसकी अगली गति की, अगली योनि की, अगले जन्म की निर्णायक होती है। और ये वृत्तियाँ भी बहुत हैं। वृत्तियाँ भगवान ने बताई 11वें स्कंद में, अनंत वृत्तियां हैं। 11वें स्कंद में भगवान ने 25वें अध्याय में वृत्तियों का निरूपण किया। सबसे पहले दूसरे श्लोक में सतोगुण की वृत्तियां बताई, शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यम दया स्मृति
तुष्टि त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्ति। इस श्लोक में जितनी भी सतोगुण की वृत्तियां हैं वो भगवान ने बताई। शम है मन की शांति, दम इंद्रियों का दमन, तितिक्षा तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, तुष्टि, त्याग, प्रिया, श्रद्धा, ह्री, दया और आत्मनिर्वृत्ति, ये सब सतोगुण की वृत्तियां। तीसरे श्लोक में रजोगुण की वृत्तियां बताई। काम इहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीत हास्यम वीर्यम बलोद्यमः। कामना है इहा मद तृष्णा स्तंभ आशी सुखम मद उत्साह यश प्रीति, ये सब रजोगुण की वृत्तियां हैं। और तमोगुण की वृत्तियां क्रोधो लोभो नृतम हिंसा यांचा दंभ क्लमः कलिः शोक मोह विषादार्ति निद्राशा भीरनुद्यमः। गुस्सा करना, लोभ, अनृत झूठ बोलना, हिंसा, दंभ, क्लम, कली, शोक, मोह, विषाद, निद्रा, ये सब तमोगुण की वृत्तियां। तो ये सब वृत्तियां ही मनुष्य की गति का निर्धारण करती हैं। जिन वृत्तियों का मनुष्य ग्रहण करता है वृत्ति अनुसार उसे वही जाना पड़ता है। अब जैसे मेघनाद था, असुर वंश में जिसने जन्म लिया, आसुरी कुल का था, और मेघनाद ने जिस समय वो युद्ध कर रहा था, इससे पता लगता है कि जो प्रधानता होती है वो होती है मन की। मन कहाँ है अंतिम समय में, वृत्ति कहाँ है? ना काल की प्रधानता है, ना देश की प्रधानता है, मन की प्रधानता है। मेघनाद ने असुर कुल में जन्म लिया। उसके बाद लंका जो असुरों की पुरी थी, ना कोई वो देश अच्छा था और ना उसका कोई ऊंचा ही कुल ही था। असुर वंश में जिसने जन्म लिया और उसके बाद काम भी क्या कर रहा था? युद्ध। काम भी कोई अच्छा नहीं था। और युद्ध करते समय जब वो मृत्यु को प्राप्त होने लगा तो रामानुज कह राम कहे अस कहीं छाड़े सी प्राण। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अंतिम समय में राम लक्ष्मण का नाम लिया। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। अंगद जी और हनुमान जी ये सब देख रहे थे कि मरते मरते भगवान का नाम इसके मुंह से निकला, रामानुज कह राम कहे। और वो भी क्रोध में, ऐसा नहीं कि वो भजन कर रहा था इसलिए नाम निकल गया। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? क्रोध में बोला, मारने के लिए बोला। लेकिन नाम लेने से वृत्ति भगवान में चली गई तो उसी से प्रभु को प्राप्त हो गया, सारूप्य को प्राप्त हो गया। क्योंकि वृत्ति अंतिम समय में भगवान के पास चली गई। इसलिए भगवान ने कहा गीता जी में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। कि अंतिम समय में तू मेरा स्मरण कर ले, मेरी प्राप्ति कठिन नहीं है। लगता है कि भगवान को पाना कठिन है, जबकि भगवान तो कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं तो प्राणी मात्र के हृदय में रह रहा हूँ, सब जीवों का हृदय मेरा वासस्थान है। लेकिन स्मरण करने की आवश्यकता है, जरा सा मेरा स्मरण कर ले। और विशेष करके यदि अंतिम समय में स्मरण हो गया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम
यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, कि मेरा स्मरण कर ले तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मेघनाद को युद्ध करते हुए भी भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि जो मूल है वो स्मरण है, मूल है वो हमारी वृत्तियां हैं, मूल है हमारा मन, मूल है हमारा अंतःकरण, कि अंतिम समय में इनकी जो गति है वो किस ओर है। इसलिए जो पतन का प्रारंभ होता है वो तभी होता है जब हमारी वृत्तियों की, हमारी मन की, हमारे अंतःकरण की गति ध्याय तो विषयान, विषयों का ध्यान करती है, विषयों का चिंतन करती है, तो फिर आगे का जो क्रम है पतन का वो बढ़ता जाता है। ध्यान हुआ तो आसक्ति हुई, आसक्ति हुई कामना पैदा हुई, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश, और इस तरह से जीव का सर्वनाश हो जाता है। इस सर्वनाश से बचने के लिए अपने अंतःकरण की, मन की, अपनी वृत्तियों की जो दशा है, उनके जो मार्ग है, उस मार्ग की दशा को बदल देना चाहिए। विषयों की ओर जाती हैं तो विषयों की ओर ना ले जाकर बार बार अभ्यास करना चाहिए कि ये वृत्तियाँ, ये मन, ये अंतःकरण भगवान में लगा रहे, और यही एकमात्र पतन से बचने का उपाय है। जय श्री राधे।